बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा के ख़िलाफ़ नैब के 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर आज एहतसाब अदालत के जज नासर जवेद राना ने दोनों जानिब की लीगल टीम्स के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फ़ैसला महफूज कर लिया और वादे के मुताबिक आज की अदालती कार्रवाई में इमरान खान साहब के वकला की जानिब से, बुशरा बीबी साहबा के वकला की जानिब से क्या दलाइल दिए गए, आज क्या अदालती कार्रवाई रही, इमरान खान बुशरा बीबी साहबा की लीगल टीम ने जज साहब से क्या दरख्वास्त दी, उस दरख्वास्त पर जज साहब का जवाब क्या था, इस समात का अहवाल व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और फिर आप देखने वालों को ये भी बताएंगे कि फ़ैसला तो महफूज हो गया 190 मिलियन पाउंड केस का, लेकिन ये 23 दिसंबर की तारीख क्यों रखी गई। यानी आज जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 18 दिसंबर है, तो 4 दिन का गैप क्यों डाला गया। जुमे के दिन यानी 20 दिसंबर को ये फैसला क्यों नहीं सुनाया गया, 21 को क्यों नहीं सुनाया गया, 23 दिसंबर की तारीख के पीछे क्या राज है, इमरान खान को क्या बताया गया है, बुशरा बीबी साहबा को क्या बताया गया है। ये कुछ अलग से भी अहम डिटेल्स हैं जो इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन तफसीलात से व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आप नाजरीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। सबसे पहले नाज़रीन, आज अडयाला जेल में सिर्फ 190 मिलियन पाउंड केस की समात नहीं, बल्कि इसके साथ साथ जो तोशाखाना 2 रेफरेंस है FIA का, उसमें भी आज अदालत लगी अडयाला जेल में। शाहरुख अर्जुमन साहब ने जब केस की समात का आगाज़ किया तो जो इमरान खान साहब के वकील हैं सलमान सफदर साहब, उनकी तरफ से अदालत से दरख्वास्त की गई कि आप 2 दिन के लिए इस केस की समात को मुलतवी कर दें। जज साहब ने पूछा कि भाई तारीख क्यों डाली जाए, उसकी वजह क्या है। आज तो गवाहों के जो फर्द जुर्म मुल्ज़मान पे लगाई गई है, इमरान खान बुशरा बीबी साहबा को चार्जशीट किया गया है, तो आज तो गवाहों को बुलाया गया है। गवाहों ने आज बयानात कलम बंद कराने हैं, तो 2 दिन का वक्फा क्यों डाला जाए, वजह क्या है। तो इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर साहब ने कहा कि दरअसल जो 190 मिलियन पाउंड का जो मुकदमा है वो उसमें आज हमारे फाइनल आर्गूमेंट होने हैं, तो वहाँ पर जो हमने दलाइल देने हैं तो हम उसकी तैयारी कर सकें हैं, इस केस की हम तैयारी नहीं कर सकें, तो लिहाजा मुलतवी कर दें। जो FI के प्रोसिक्यूटर थे जुल्फ़कार अली नकवी साहब, उनकी तरफ से इसकी मुखालफत की गई। उन्हें कहा कि नहीं, कराची से 2 गवाह बुलाए गए हैं, आप इनके बयानात कलम बंद करें और 2 दिन की तारीख ना डाली जाए। लेकिन जज साहब ने, शाहरुख अर्जुमन साहब ने इमरान खान साहब की लीगल टीम की इस दरख्वास्त को मानते हुए केस की समात को 21 दिसंबर हफ्ते के दिन तक मुलतवी कर दिया। फिर नाज़रीन अदालत लग गई 190 मिलियन पाउंड केस में नासर जवेद राना साहब ने, क्योंकि प्रोसिक्यूशन के जो दलाइल थे वो तो नाज़रीन 1 दिन पहले मुकम्मल हो चुके थे। तो अदालत में जब कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो जज साहब ने कहा, इमरान खान साहब के जो मरकज़ी लॉयर हैं सलमान सफदर साहब, जिन्होंने कई केसेस में इमरान खान साहब को रिलीफ लेके दिया है, उनके साथ टीम में और भी वकला मौजूद हैं। उस्मान गिल साहब बुशरा बीबी साहबा के वकील हैं, उनसे कहा वकील साहब बिस्मिल्लाह करें और अपने दलाइल का आगाज़ करें। तो घंटों ये दलाइल दिए गए, समात जारी रही। सलमान सफदर साहब के दलाइल का नाज़रीन क्रक्स ये था कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा इस केस में इनोसेंट हैं। उनकी तरफ से दलाइल में कहा गया कि मुजरम तो मेरे क्लाइंट्स तब बने, मुलज़म तब बने जब उन्होंने कोई ज़ाती तौर पे फ़ायदा हासिल किया हो। जो अलकादिर ट्रस्ट बनाया गया है वो ज़मीन ना आज इमरान खान की है, ना बुशरा बीबी साहबा की है, ना कल उनकी मलकियत होगी, और एक इदारा चल रहा है, वहाँ पे तालीम दी जाती है। तो इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा को क्या बेनिफिट हुआ। नैब के कानून के मुताबिक तो अगर मुलज़म को कोई ज़ाती तौर पर फ़ायदा हो, कोई पैसा बनाया हो, कोई पैसा उसकी पॉकेट में गया हो, तब तो उसके खिलाफ रेफरेंस हो सकता है। और फिर नैब तरमीम का जिक्र भी किया गया। नैब तरमीम के हवाले से नाज़रीन अदालत में कहा गया कि नई जो नैब तरमीम आई हैं, ये जो हुकूमत की जानिब से मुतारफ़ करवाई गई हैं,
इन नैब तरमीम के बाद तो काबीना का जो फ़ैसला है उसको तो मुकम्मल तौर पे प्रोटेक्ट कर दिया गया है। तो इसमें तो वैसे ये रेफरेंस जो है बिला जवाज़ है, ये रेफरेंस काबिल समात ही नहीं था। तो इसमें मेरे क्लाइंट्स को जो है वो बरी किया जाए, बल्कि जो गवाहों के बयानात थे उन बयानात का भी ज़िक्र किया गया कि काबीना में जब ये मामला आया माफ़ी चाहता हूँ नाज़रीन, तो जिन गवाहों ने यहाँ पे आज़म खान साहब ने और परवेज़ खटक साहब ने और साथ साथ ज़ुबैदा जलाल साहब ने जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड जो बयान कलमबंद करवाया है, जब ये काबीना के सामने मामला आया तो तब तो इनको कोई एतराज़ इन्होंने नहीं उठाया। जब ये रेफरेंस रजीम चेंज होता है, हुकूमत चेंज होती है, इमरान खान साहब हुकूमत से हटते हैं, ये रेफरेंस बनता है, तब ये गवाह बन के सामने आ जाते हैं। तो ये सलमान सफदर साहब के कुल दलाइल थे। फिर बुशरा बीवी साहबा के वकील ने दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि चलें, इमरान खान साहब तो पब्लिक ऑफिस होल्डर थे, बुशरा बीवी साहबा तो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी, उनका तो सियासत के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ वास्ता है ही नहीं, वो तो घरेलू कानून है। उन्हें खामखा में इस केस में जो है वो क्यूज़ बना लिया गया। लेकिन बहरहाल घंटों समात के बाद नाज़रीन इस केस का फ़ैसला जो है वो महफूज कर लिया गया, जो कि अब 23 दिसंबर को सुनाया जाना है। अब नाज़रीन आप ये देखें कि इस केस में जो कि शुरू हुआ था गालिबन पिछले साल इन्हीं दिनों में दिसंबर में शुरू हुआ था। दिसंबर में इस रेफरेंस पर अदालती कार्रवाई का आगाज़ किया था जज मोहम्मद बशीर साहब ने। जज मोहम्मद बशीर साहब ने जब 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन से पहले तोशाखाना 1 केस का जब फैसला सुनाया, उसके बाद वो अपनी जिम्मेदारियों से सुबकदोश हो गए और फिर ये रेफरेंस 190 मिलियन पाउंड केस में जो वो समात, हालांकि फ़र्द जुर्म ग़ालिबन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है जज बशीर साहब के दौर में ही इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा पे 190 मिलियन पाउंड केस में इन पे फ़र्द जुर्म लगी थी। जज साहब बशीर साहब भी थे, लेकिन जब वो अलग हो गए अपनी अलालत के बायस, अपनी सेहत की वजह से, तो उसके बाद इस केस में जो है नासिर जावेद राना साहब आए। नासिर जावेद राना साहब ने इस केस को चलाया। केस चल रहा था कि इस दौरान एक नासिर जावेद राना साहब डेपुटेशन पे थे, ये वापस इनकी जो खिदमात थी वो लाहौर हाई कोर्ट को वापस कर दी गई। बीच में मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक और जज साहब आए थे, शायद अफजल मंजूका साहब को ये केस सौंपा गया था, लेकिन बाद में फिर अफजल मंजूका साहब भी हट गए। फिर उनकी जगह पे फिर दोबारा से जो है नासिर जावेद राना साहब ने इस केस को आगे बढ़ाया। लेकिन नाज़रीन जब ये मुल्ज़मान के बयानात कलमबंद हो रहे थे तो सबसे जो कहते हैं ना कि ठोक बजा के को गवाही देना, स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराना, उसमें परवेज़ खटक साहब ने भी बयान रिकॉर्ड करवाया, उसमें ज़ुबैदा जलाल साहब ने भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया। और जो फैक्ट्स थे, धीमा स्टेटमेंट था जो कलमबंद हुआ आज़म खान साहब का, लेकिन वो धीमा स्टेटमेंट आज़म खान का हक़ाइक़ पर मुश्तमिल था, तो उनका बयान भी जो है वो रिकॉर्ड हुआ। तो इस केस में इमरान खान साहब को सज़ा जो कि नज़र आ रही है कि इमरान खान साहब बुशरा बीबी साहबा को सज़ा होनी है, उसमें ये 3 अहम शख्सियात, एक इमरान खान साहब के साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी और 2 इमरान खान साहब की काबीना के मिनिस्टर, उनके बयानात, उनकी गवाहियाँ, उनकी शहादतें, बड़ी उसमें सपोर्ट इनकी होगी, बड़ी सपोर्ट इसमें होगी। अब आप देखें कि 35 गवाहान इसमें पेश किए गए इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, कोई 59 या 49 गवाहान थे। कुछ गवाहान नैब की तरफ से उनको विड्रॉ कर लिया गया था कि हम ये गवाह जो है वो पेश नहीं करेंगे। 35 गवाहों पे हमारा केस जो है वो मजबूत, उसकी स्टैंडिंग मौजूद है। तो ये फैसला आज महफूज हो गया। अब नाज़रीन आप सवाल पूछें कि ये 23 दिसंबर की तारीख क्यों रखी गई। नाज़रीन इमरान खान साहब जिन्होंने मुज़ाकराती कमेटी बनाई है और मुज़ाकराती कमेटी को मैंडेट दिया कि आप हुकूमत के साथ जाके मुज़ाकरात करें, अभी वो कमेटी हुकूमत के पास नहीं गई। जो रास्ता हुकूमती वज़रा ने दिखाया कमेटी को कि आप स्पीकर के पास जाएं, स्पीकर के साथ जाके कहें कि हमने मुज़ाकरात करने हैं, कि स्पीकर हमें बुलाएगा तो फिर हमारे मुज़ाकरात का एक सिलसिला जब वो चल निकलेगा। और इसी हवाले से वज़रा के स्टेटमेंट के बाद आज स्पीकर साहब का स्टेटमेंट भी सामने आया। स्पीकर साहब ने स्टेटमेंट दिया कि मेरे दरवाज़े अपोजिशन और हुकूमत के माबैन जो तलखियाँ हैं, जो ये मुज़ाकरात करना चाहते हैं,
मेरे दरवाज़ा चाहे वो मेरे ऑफिस का है चाहे मेरे घर का है 24 घंटे 24/7 खुला है। मैं दस्तयाब हूँ। मैं अपना रोल जो मेरा बनता है मैं अदा करने के लिए तैयार हूँ। यानी हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात को वेलकम कर दिया गया। बाज़ाब्ता तौर पे अय्याज सादिक साहब ने स्टेटमेंट जारी किया और इस पे आपको याद होगा कि शेर अफजल मरवत साहब ने भी कल नेशनल असम्बली में स्टेटमेंट दिया था कि मुज़ाकरात होने चाहिए। आज इमरान खान साहब ने उन मुज़ाकरात के प्रोसेस पर खुदकुश हमला किया। क्या नाज़रीन खुदकुश हमला किया? वैसे नाज़रीन आज एक और चीज़ रह गई कि जब इमरान खान साहब की लीगल टीम के दलाइल मुकम्मल हुए तो जवाबुल जवाब में जो नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं अमजद परवेज़ साहब, उनकी तरफ से जवाबुल जवाब में कुछ और भी दलाइल दिए गए और अपने पॉइंट्स उन्होंने यही सामने रखे कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने ये काबीना से मंजूरी सिर्फ पर्दापोशी के लिए की, डील पहले कर चुके थे, पैसा पहले पाकिस्तान में आना शुरू हो चुका था और सिर्फ काबीना वाला मामला सिर्फ पर्दापोशी के लिए उससे सिग्नेचर करवाए गए और जब ये पैसे आए, जब ज़मीनें अलॉट हुई, तब तक कोई ट्रस्ट मौजूद नहीं था। इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर साहब ने ज़रूर कहा कि पैसे तो वफाकी हुकूमत के पास मौजूद हैं, इमरान खान के पास तो कोई मौजूद नहीं। ये भी उन्होंने दलाइल दिए। लेकिन नाज़रीन जो मुद्दा है कि 23 दिसंबर की तारीख क्यों रखी गई, ये जो स्पीकर साहब ने भी अपने आप को ऑफ़र कर दिया, अपना ऑफिस पेश कर दिया, तो इसका मतलब है कि हुकूमत संजीदा है मुज़ाकरात करने में। और खान साहब ने भी मुज़ाकराती कमेटी बनाई और जो हुकूमत जिस खदशे का इजहार कर रही थी कि इनका पता नहीं कि कब अपनी बात से फिर जाएं, ये कितने संजीदा हैं, मुज़ाकरात करना चाहते नहीं करना चाहते। आज इस केस की समाअत के दौरान जब इमरान खान साहब के वकला की जानिब से कहा गया कि आप सर्दी है, केस की समाअत को कल तक मुलतवी कर दें, तो जज साहब ने तो कहा कि नहीं, आज इस केस को कंक्लूड करना है कल के दिन में। गुज़िश्ता रोज़ प्रोसिक्यूशन ने अपने दलाइल मुकम्मल किए हैं, आज आप अपने दलाइल को मुकम्मल करें, केस को कंक्लूड करना। तो केस उन्होंने कंक्लूड कराया। इमरान खान साहब की बुशरा बीबी साहबा की लीगल टीम की दरख्वास्त के मुलतवी कर दें, कल तक मुलतवी कर दें, अगली तारीख तक मुलतवी कर दें, उस दरख्वास्त को एक्सेप्ट नहीं किया। फैसल चौधरी साहब बाहर आते हैं। फैसल चौधरी साहब ने आके बाहर ऐलान कर दिया कि इमरान खान साहब ने कह दिया है कि 20 दिसंबर तक मेरे अगर मुतालबात नहीं माने जाते तो 22 दिसंबर से सिविल नाफरमानी शुरू हो जाएगी। यानी ये कैसा खान साहब खुदकुश हमला खुद पे कर रहे हैं कि आज स्पीकर साहब ने अपना ऑफिस पेश कर दिया, आपके लोगों को बुला लिया, आपके लोग वहाँ पे गए नहीं, आपके लोग जाते स्पीकर साहब हुकूमत वालों को भी बुला लेते, तो मुज़ाकरात तो आज शुरू होने का बाकायदा इम्कान शुरू हो गया था। ग्रीन सिग्नल स्पीकर साहब ने दे दिया, तो आपके लोग वहाँ पे क्यों नहीं गए? चले जाते। और फिर जब मुज़ाकरात का एक सिलसिला शुरू होने जा रहा था, इमरान खान साहब ने कैसे खुदकुश हमला किया? खान साहब ने अब सिविल नाफरमानी की तारीख भी दे दी है कि 22 दिसंबर को सिविल नाफरमानी शुरू होने जा रही है। तो 22 दिसंबर को इतवार के रोज़ खान साहब की सिविल नाफरमानी शुरू होगी, तो 23 दिसंबर को ये केस का फैसला सुनाया जाएगा। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये भी खान साहब को जवाब मिला है। अब ये इत्तफाक से मिला है या इत्तफाक से नहीं मिला, ये मैं नहीं जानता। ये मेरा एक एनालिसिस है कि जिस रोज़ इमरान खान साहब सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने जा रहे हैं, तो उससे अगले रोज़ जिस रोज़ इमरान खान साहब की सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू होगी, उससे अगले रोज़ इमरान खान साहब अपने इस केस का फ़ैसला सुन रहे होंगे। और फ़ैसला जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है वो यही है कि जो सबूत, जो एविडेंस, जो बयानात कलम बंद हुए हैं, इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा के बच निकलने का 0% भी इम्कान नज़र नहीं आ रहा। और यहाँ पे इमरान खान साहब को उनकी लीगल टीम ने, क्योंकि फैसल चौधरी साहब ने भी आके बताया कि मुझे, इमरान खान साहब के वकील हैं, कि मुझे इस केस में इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा की सज़ा होती हुई नज़र आ रही है। तो ज़ाहिर सी बात है कि बुशरा बीबी साहबा तो ज़मानत पर हैं इस केस में, तो बुशरा बीबी साहबा भी अरेस्ट होंगी। बुशरा बीबी साहबा को अपनी गिरफ्तारी देना पड़ेगी और जब बुशरा बीबी साहबा गिरफ्तारी देनी है तो ज़ाहिर सी बात है कि उनके लिए सेल भी तैयार किया जा रहा होगा। तो वो सेल या तो पहले वाला होगा या कोई नया सेल होगा। तो 23 दिसंबर मुझे तो लगता है कि इसलिए रखी गई है कि 22 को इमरान खान साहब शुरू कर लें अपनी सिविल नाफरमानी की तहरीक, तो 23 को ये फैसला भी आ रहा है नैब रेफरेंस का। तो ये नाज़रीन कुल डिटेल आज की इस अदालती कार्रवाई के हवाले से। और बाकी एक साल में ये रेफरेंस जो है वो कंक्लूड हुआ है।
तो देखते हैं कि फ़ैसला क्या आता है। वैसे तो फ़ैसला मैंने आपको बताया है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि अल्टीमेटली फ़ैसला तो अदालत का ही होगा। हमारा तो एक अंदाज़ा हो सकता है, बाकी देखते हैं क्या फ़ैसला आता है। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।